जय सिया राम मित्रों। प्रिय मित्रों, व्यापार को बढ़ाने का, इनकम को बढ़ाने का, कारोबार में वृद्धि करने का और बुद्धि को एकदम शुद्ध करने का, ताकि हर कार्य को सिद्ध किया जा सके। बुद्धि शुद्धि आपकी बिल्कुल हो जाए, अर्थात कतई भी आप ऐसा कुछ ना सोच पाए कि जिससे कि आप अपना नुकसान कर बैठे। आज इसका एक बहुत अच्छा आपको उपाय यहाँ बतलाएंगे दोस्तों। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। प्रिय मित्रों, व्यापार, इनकम, पैसा, कारोबार, वाणी, व्यवहार, वाक सिद्धि, बुद्धि और कार्य सिद्धि, इन सबके कारक जो हैं वो अनुकूल बुध ग्रह है। यदि कुंडली के अंदर बुध ग्रह प्रतिकूल होकर के कुसंग के साथ बैठे हों, असंगत होकर के बैठे हों, तो जातक अपने जीवन में फिर इन सब चीज़ों से महरूम रहता है। उसके जीवन में फिर सबसे अधिक जो एक चीज़ होती है वो ये होती है कि उसकी बुद्धि सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाती। मित्रों, किसी ने कुछ पूछा तो उस समय उसको वो जवाब नहीं आएगा जो जवाब उसको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा कि ये मुझको बोलना चाहिए था। इसी प्रकार से वो अपने जीवन के जो महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं उनको कभी भी टाइमली नहीं कर पाता, या तो कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि मंद होकर के चल रही है, क्योंकि उसके बुध ग्रह कुंडली के अंदर प्रतिकूल होकर के बैठे हैं। जिस व्यापारी के बुध ग्रह प्रतिकूल होकर के बैठे होंगे उसका व्यापार कभी भी अच्छे से नहीं चलता है। मित्रों, जिसके बुध ग्रह प्रतिकूल होकर के बैठे होंगे उसकी बहन, बेटियां और बुआ ये कभी भी सुखी नहीं होती, क्योंकि बुध ग्रह इन सब का कारक है। प्रिय मित्रों, केतु के साथ यदि बुध बैठ जाए तो बुध का फल मंदा हो जाता है। गुरु के साथ बैठ जाए तो गुरु का फल अधिक मंदा होता है, बुध का फल थोड़ा मंदा होता है। बंद मुट्ठी के जो घर है 1, 4, 7 और 10 यानी केंद्रीय भाव, इनके अतिरिक्त यदि बुध अपने परम मित्र शुक्र के साथ आमने सामने का संयोग बना ले, सिवाय 6 और 12 के, बाकी कहीं पर भी वो अगर संयोग बनाता है तो दोनों का फल खराब हो जाता है। अर्थात ऐसे जातक की बहन, बेटियां, बुआ भी दुखी रहती हैं, उसके व्यापार भी मंदे चलते हैं, नौकरी आदि में उसको तरक्की नहीं मिलती, नौकरी लगती नहीं, बेरोजगारी की स्थिति भी प्रायः ऐसे लोगों की होती है, क्योंकि उनका बुध भी खराब है और उनका शुक्र भी खराब है। द्वितीय भाव, धन भाव, जिसके कारक गुरु ग्रह है। मित्रों, धन भाव में बुध बैठे हों और अष्टम भाव में सूर्य हो, तब भी वहां पर दोनों का फल खराब हो जाएगा। और यदि द्वितीय भाव में बुध बैठे हो, अष्टम में बृहस्पति हो, तो जातक बहुत अधिक आर्थिक रूप से परेशान होता है, क्योंकि जो धन के कारक है वो तो अष्टम में आ गए मित्रों, गुरु ग्रह, और उनके जो परम शत्रु बुध ग्रह वो द्वितीय भाव धन भाव में आकर के बैठ गए। प्रिय मित्रों, ऐसे व्यक्ति के पिता भले ही लाखोंपति हों, किंतु ऐसे व्यक्ति का पुत्र जिसके की बुद्धि खराब है प्रायः फकीर रहता है, बाकमाल फकीर। अर्थात ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है जिसके बुद्धि खराब होते हैं, अनर्गल वार्तालाप करता रहता है और अपनी काबिलियत सब जगह वो झाड़ता है। जी हाँ मित्रों, कोई उससे राय ले या ना ले, वो अपनी राय सबको देता रहता है। घर परिवार के अंदर ऐसे व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है वो शून्य होती है। तो बुध ग्रह को अच्छा करने का, बुध ग्रह को अनुकूल बनाने का, आपके व्यापार को बढ़ाने का एक बहुत सुंदर उत्तम शास्त्रोक्त उपाय बताएंगे, और एक नहीं और 2 उपाय और भी आपको बताएंगे। देखिए, एक बात तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए मित्रों, स्त्रियों के बुध प्रायः
अनुकूल होते हैं उनको बुध कभी भी ज्यादा कष्ट नहीं देते। राहु के साथ बैठे बुध राहु के फल को भी अच्छा कर देते हैं। जी हाँ, तो अब आपको उपाय बतलाते हैं। एक बहुत अच्छा उपाय तो यही है मित्रों, सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ बढ़िया उपाय है ये, कि आप रात में एक मुट्ठी साबुत मूंग भिगोइए और प्रातःकाल अगले दिन आप पक्षियों को डालते रहिए लगातार, यदि बुध आपकी कुंडली के अंदर बहुत अधिक खराबी पर है। इसी प्रकार से मंगलवार की रात आप साबुत मूंग भिगो दीजिए किसी बर्तन में, और बुधवार की प्रातःकाल किसी दौने वगैरह में रखकर माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर उनको अर्पित कर दीजिए। ये दो उपाय दोस्तों, साबुत मूंग के कोई भी एक कर लीजिए या दोनों भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, आपके घर के अंदर हर पूर्णमासी पर कन्या भोग आप अवश्य कराइए। एक ही कन्या का भोग करवा दीजिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं मित्रों, कन्याएं बुध का ही कारक होती हैं, और कन्या यानी बुध जो है यदि कहीं आपकी कुंडली में चंद्र के साथ संबंध बना रहा होगा तो आपकी मानसिक शांति को भी नष्ट कर देगा और दिन प्रतिदिन की इनकम को भी आपको गिराता चला जाएगा। बुध चंद्र के फल को भी मंदा कर देगा, और स्वयं भी यदि मंदा बैठा होगा तो फिर कितना खराब असर किसी व्यक्ति पर को पड़ सकता है। तो पूर्णमासी के दिन आप एक कन्या कम से कम अपने घर पर बुलाइए, तो उनको पेड़े आप खिलाइए, थोड़ा उनको हलवा खिलाइए, पांव हाथ लगाकर उनसे आशीष लीजिए, बस इतना आपको करना है। बुध आपके एकदम खिलके आपके जीवन में बहुत अच्छा असर देंगे मित्रों, और निर्विवाद रूप से ये बात कही जा सकती है कि जिनके बुध अच्छे होते हैं उनकी बुद्धि एकदम सही होती है। प्रिय मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल होता है, हमें प्रेरणा देता है मित्रों, और चैनल पर यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।